अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैंने बस एक टॉपिक छोड़ा था आपके जो सब्जेक्ट में थीम्स इन वर्ल्ड सिविलाइजेशन जो कि 6th सेमेस्टर में है। मैंने बस एक टॉपिक छोड़ा था तो लेकिन अब मैं ये भी कवर करूँगा। तो इसी के साथ आपका जो सिलेबस है 6th सेमेस्टर का जो थीम्स इन वर्ल्ड सिविलाइजेशन वो पूरा हो जाएगा इस लेक्चर से। तो मैं आपको जो भी मतलब एक तो आपको मैं एमसीक्यूज मतलब वैसे ही लेक्चर बना रहा हूँ और आपका जो बेसिक्स है वो भी कवर हो जाएगा एनलाइटनमेंट के बारे में। तो आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूट जाएगा इस लेक्चर से। और जो भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उनको देख लेना, फिर बताना मुझे मतलब एग्ज़ाम में आपके लिए वो इंशाल्लाह बेनिफिट रहेगा ही इंशाल्लाह, ठीक है। तो जो ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट है ये एक्चुअल में है क्या? देखो मैंने आपको पहले ही 2 लेक्चर्स में समझाया है रेनेसा और जो मोस्टली रिफॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाया है। उसमें मैंने आपको बोला है कि जो चर्च थे मतलब अथॉरिटीज़ थे उन्होंने कैसे मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाया था कि मतलब अगर कोई इंसान कोई सिन करता था, कोई गुनाह करता था तो उसको कहा जाता था उस टाइम, मतलब मैं एज ऑफ एनलाइटनमेंट की प्रीवियस के टाइम की बात कर रहा हूँ। उसको कहा जाता है कि आपने गुनाह किया है, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे चर्च को, चर्च मतलब जो चर्च में अथॉरिटी उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, तभी जो आपका गुनाह है सिन है ये माफ़ किया जाएगा, नहीं तो आपका गुनाह ऐसे ही रहेगा और आपको सज़ा मिलेगी जब आप मर जाओगे। तो ऐसे मतलब वहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था, मतलब लोगों के पास जैसे कुछ सोच ही नहीं थी, मतलब एब्सेंस ऑफ थिंकिंग वाज बिफोर द एनलाइटनमेंट पीरियड इन यूरोप, ठीक है। वो मतलब किस पे डिपेंड थे, मतलब जो चर्च कहता था वो लोगों को वही करना पड़ता था, चाहे वो ठीक हो फिर या गलत हो, लेकिन लोगों को वो करना पड़ता था जैसे वो मतलब उनके लिए कंपलसरी रहा था। तो लेकिन ऐसा फिर एज होती है जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट जो कि 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है कि इसमें स्कॉलर्स आए, रूसो आया, जॉन लॉक आया और ऐसे और 2-3 स्कॉलर्स आए कि मैं आपको आगे आगे कवर करूँगा, उनकी थ्योरी समझाऊँगा अच्छे से। तो उन्होंने मतलब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी कि मतलब उन लोगों को समझाया, लोगों तक एक नॉलेज दी कि मतलब लोगों के पास भी दिमाग है, हम मतलब आप भी कुछ कर सकते हो, आपको बस अपना माइंड जो है यूज़ करना है, आपको मतलब इंटेलेक्चुअल बनना है, आपको मतलब सोच मतलब बढ़ानी पड़ेगी इस इसके लिए, नहीं तो आपको जो चर्च है वो जो बोलता रहेगा आपको वो करना पड़ेगा। तो इसलिए ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट 17th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। इसके मतलब बहुत सारे नाम्स है इस एनलाइटनमेंट के पीरियड में। इसको कहा जाता है सेंचुरी ऑफ फिलासफी, एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ साइंस, फिलोसफिकल मूवमेंट। आपको याद रखना ये एक मतलब कहीं पे लिखा होगा 17th, लेकिन मोस्टली आप क्या करना ये 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड है एनलाइटनमेंट का। तो इसके ऐसे नाम्स रखे गए हैं बहुत सारे। कुछ जो ट्रेडिशनली हिस्टोरियन है उनका कहना है कि 1715 से लेके 1789 तक एनलाइटनमेंट पीरियड रहा है। मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कवर किया है कि वहाँ मैंने आपको बोला कि 1715 में लुइस 14 की डेथ होती है और 1789 से जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन है स्टार्ट होता है। लेकिन जो कुछ इंटरनेशनली हिस्टोरियन है उनका कहना है कि 1620 पीरियड से ये जो क्या है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एनलाइटनमेंट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। इसमें कुछ टर्म्स है, मतलब रीज़न कहा जाता है कि अगर आपको किसी चीज़ का रीज़न ढूंढना पड़ेगा तो वो लोग खुद अपनी लॉजिकल थिंकिंग से मतलब उस रीज़न का पता कर सकते हैं। उन्होंने मतलब लाज ढूंढे कि उन्होंने लोगों को बोला, उन स्कॉलर्स ने लोगों को बोला कि अगर जैसे मतलब साइंस में नेचर मतलब जो लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, इसीलिए हम इकोनॉमिक्स में भी खुद अपनी लॉज है, पॉलिटी में भी खुद अपनी लॉज है, मतलब हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे चलाएंगे, इकोनॉमिक से हम कैसे जीडीपी काउंट करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, मतलब सब कुछ समझाया। मतलब ये नहीं कि बस एक ही दुनिया में बस लॉज है। उन्होंने बोला कि जो खुशी है, पहले क्या कहा जाता था, जो मतलब जो चर्च के पुजारी थे वो लोगों को कहते थे कि इस दुनिया में खुशी नहीं है, यहाँ तो बस मिजरी है, मुसीबत है इस धरती पे, मतलब जो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये मतलब एक हैप्पीनेस नहीं है यहाँ पे आपके जो अर्थ पे, बस जब आप मर जाओगे तभी आपको खुशी मिलेगी, ऐसा पहले ही कहा जाता था। लेकिन जो अब ये लोग आए हैं इस एज में, जो स्कॉलर्स आए हैं, उन्होंने लोगों को बोला कि यहाँ मिजरी नहीं है इस अर्थ में, यहाँ पे भी खुशी है, बस आपको अपना जो माइंड है अच्छी तरह से यूज़ करना है। इस एज में प्रोग्रेस हुई, लिबर्टी हुई लोगों में। तो ये बेसिक था इस एज ऑफ एनलाइटनमेंट का। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो ये आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, तो मैं यही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसके जो कुछ स्कॉलर्स हैं उनकी थ्योरीज में आपको समझाऊंगा वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको कहा जाएगा कि जो राइटर है इस एनलाइटनमेंट पीरियड का, तो वो है आपका जीन जैक्यूस रूसो, जो 1712 में बॉर्न होते हैं एंड 1778 में उसकी डेथ होती है। ये एक फ्रेंच फिलासफर है। उसने एक थ्योरी दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस एनलाइटनमेंट पीरियड में। वही राइटर है इस एज ऑफ एनलाइटनमेंट का। उसकी जो थ्योरी है सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी, उसका और एक नाम है कंट्रैक्टराइनिज्म। इसका मतलब ये है जो भी मतलब अथॉरिटी स्टेट में है वो इंडिविजुअल्स के हाथ में है, क्योंकि लोग बनाएंगे खुद गवर्नमेंट को और फिर वो एक गोल रखेंगे वो क्यों गवर्नमेंट बना रहे हैं। ये नहीं है कि मतलब जो बस स्टेट को अच्छा लगेगा, स्टेट की बात में कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मतलब रूलर्स होते हैं, किंग्स होते हैं, उसका कहना है कि जो लोग हैं इंडिविजुअल्स के हाथ में पावर रहेगा। वही यहाँ पे लिखा है पीपल क्रिएट गवर्नमेंट, तो जो मतलब गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं लोग और फिर गवर्नमेंट उनको मतलब सर्व करता है। तो यही मतलब इसका मतलब है कि यहीं पे लोग खुद बनाएंगे गवर्नमेंट को, लोग खुद चुनेंगे किसी रूलर को। तो ये नहीं है कि जो स्टेट को अपनी मर्जी होगी वो वही करेगा, लोगों के हाथ में पावर होना चाहिए, ये इसका कहना था। वो ये और एक टर्म भी कहते हैं कि जो इंसान है ये पैदा मतलब फ्री हुआ है, बस इसको कुछ आ जाते हैं इस दुनिया में जो उसको मतलब मुसीबतों से डालते हैं। ये इसका कहना है कि मैन वाज बॉर्न फ्री एंड ही इज़ एवरीवेयर इन चेंजेस। तो ये इसका कहना है जॉन जीन जैक्यूस रूसो, ये आप याद रखना। सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी मैंने आपको समझाया। ये मैन वाज बॉर्न फ्री भी आता है एमसीक्यूज में। तो और एक है जॉन लॉक, जो है उसका ये कहना है कि जो लोगों के अपने राइट्स है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, अगर जो किंग है, जो रूलर्स है, अगर वो मतलब फेल हुए उसकी लिबर्टी प्रॉपर्टी में प्रोटेक्ट करने में, तो लोग हटाएंगे, लोग हटाएंगे उनको और वो खुद ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये इसने मोस्टली कहा है किसके बारे में, नेचुरल राइट्स के बारे में इसने कहा है, नेचुरल लॉ के बारे में इस जॉन लॉक ने कहा है। ये भी आपको याद रखना होगा। ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट है, ये मैंने आपको समझाया 17th एंड 18th सेंचुरी। लेकिन अगर वहाँ पे लिखा होगा 18th सेंचुरी तो आप डेफिनेटली 18th सेंचुरी वहाँ पे सिलेक्ट करना। अगर दोनों होगी तो फिर बोथ ऑफ द अगर ऑप्शन होगा तो वो आप दोनों चूज़ कर लेना। ये आप पढ़ लेना। मोस्टली जो यहाँ पे ये है ना, ये वाला पैराग्राफ ये आप डेफिनेटली याद रखना, क्योंकि उसमें ऐसे लिखे है कि मतलब जो इसमें स्कॉलर्स रहे उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी है। जैसे कि वोल्टेयर का, जो वोल्टेयर की थ्योरी है लेटर्स ऑन द इंग्लिश, और जो क्या है ट्रीटेज ऑफ ह्यूमन नेचर, मॉन्ट्यूस क्या है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, रूसो क्या है डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी एंड सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी, जो एडम्स था, जो एडम्स है उसकी थ्योरी है थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, वेल्थ ऑफ नेशंस एंड कांट्स क्या है क्रिटिक्यू ऑफ प्योर रीजन। ये आप याद रखना किसने कौन सी थ्योरी दी है और उसका डेट क्या है। ये मैंने आपको इससे जो एमसीक्यूज है वो मैंने वहाँ पे भी कवर किया है, लेकिन ये आप डेफिनेटली याद रखना। अब जो फ्यूचर्स है इस एनलाइटनमेंट के वो क्या है, देखिए पहले लोगों को भरोसा किस पे था, सुपर सिचुएशन, मतलब जो है मैजिक कहते हैं, ख्याली होते हैं ना कुछ सोच ऐसे, लेकिन जो मतलब पुराने ज़माने में कहा जाता था मराइकल कुछ हो जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी लाइफ में मराइकल्स रहेंगे। इस एज में लोगों का जो बिलीफ है वो हट गया इन सुपर सिचुएशंस में, मैजिक में, मराइकल्स में। उन्होंने डिसबिलीव करना मतलब स्टार्ट किया इन सब टर्म्स में। उन्होंने बोला कि नहीं हम खुद बदल सकते हैं इस मतलब जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन बस हमें अपनी जो इंटेलेक्चुअल है फिलोसफिकल थिंकिंग मतलब रखनी पड़ेगी। तो हम ये मतलब रखना नहीं रखना होगा हमारे माइंड में कि जो किंग बोलेगा वही ठीक है, जो किंग बोलेगा हमें वही करना होगा। हम खुद भी मतलब जो प्रॉब्लम्स है खुद सॉल्व कर सकते हैं अपनी लाइफ में, खुद मतलब जो खुशी है वो हम खुद ढूंढेंगे। इससे क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ सेकुलरिज्म हुआ, लोगों में इज्जत हुई, मतलब एक साथ रहे। इसमें कंसेप्ट हुआ मैकेनिस्टिक यूनिवर्स में, लोगों को मतलब पता चल गया कि मतलब जो गैलेक्सीज है, प्लैनेट्स है, इसके बारे में पता चल गया, अर्थ के बारे में पता चल गया। पढ़ने से नॉलेज बढ़ गई, प्रिंसिपल ऑफ एम्पेरिकल नॉलेज हुआ लोगों में, आइडिया प्रोग्रेस हुई इस सेंचुरी में। तो ये था बेसिक्स इस एज ऑफ एनलाइटनमेंट का। आई होप कि मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे कवर किया। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।